आज होली का दिन है। मैं डॉक्टर जीजी पारिक जी के पास उनके निवास पर हूँ। डॉक्टर जीजी पारिक इस समय देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसको लेकर के बहुत चिंतित हैं। कल से एक यात्रा, मिट्टी सत्याग्रह यात्रा देश में शुरू हो रही है। जीजी, इस मिट्टी सत्याग्रह यात्रा को लेकर के आपको क्या कहना है? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा विचार है और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सफल हो, लेकिन मुझे लगता है कि सफल हो जाएगी। इसकी वजह से दो चीजें हो रही है। एक तो है कि हम लोग किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ आशा बनी है कि आज की परिस्थिति में भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, उसको या उस आंदोलन को इसकी वजह से प्रोत्साहन मिलेगा, हमारा समर्थन मिलेगा। लेकिन दूसरी वजह यह है कि हम गांधी को याद करेंगे। हम आज़ादी के आंदोलन में जो भी कुछ हुआ और जिस तरीके से हुआ, इन तमाम चीज़ों को याद करेंगे। मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा महत्व की चीज़ ये है कि हम आज़ादी के आंदोलनों को फिर से याद करें, क्योंकि आज जो सत्ता में है वो लोग इसको भुलाना चाहते हैं। गांधी के मरने के बाद हमने उनको मूर्तियों में बंद कर दिया या आश्रमों में बंद कर दिया, और समाजवादियों ने आज़ादी मिलने के 20-25 साल के बाद जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहते थे, उसकी जगह पर एक अजीब किस्म का कार्यक्रम शुरू कर दिया। समाजवादियों ने क्या कहा, गलत था या सही था, इस किस्म की चर्चा, उनकी तारीफ, कभी कभी टीका। तो जीजी, क्या होना क्या चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सड़क पे जाना चाहिए। सड़क पे जैसे किसान आज सड़क पे है, बैठे हैं, 4 महीने होने आए हैं या हो चुके 4 हो महीने जी। चुके हैं। जी। हम क्या कर रहे हैं? यात्रा जरूर निकाल रहे हैं, लेकिन यात्रा काफी नहीं है। यात्रा के अंत में कुछ होने वाला है क्या, सवाल भी नहीं पूछा जा रहा है। तो एक ही उम्मीद है कि चुनाव के अंदर आसाम और बंगाल के रिजल्ट कुछ ठीक आ जाए तो हो सकता है कि परिस्थिति बदल सकती है। दूसरी उम्मीद यह है कि किसानों का आंदोलन इतने दिन चले कि जिसकी वजह से इस सरकार को कुछ सोचना पड़े, या मिट्टी सत्याग्रह की वजह से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से मिट्टी आ रही है, इसकी वजह से जो कुछ हद तक सीमित है दिल्ली के बॉर्डर पर, वो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। जी, आंदोलन तो पूरे देश में चल रहा है, दक्षिण के राज्यों से लेके कश्मीर और कन्याकुमारी तक किसान आंदोलन चल रहा है। गोदी मीडिया उसे दिखाता नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ इसको जी। क्योंकि वहां पर किसान सड़क पे बैठे हैं। बाहर कौन से सड़क पे बैठे हम लोग? मुझे लगता है कि नहीं, जो भी कॉल होता है उस कॉल का पालन होता है। जैसे भारत बंद हो, चाहे चक्का जाम हो, चाहे रेल रोको हो, सभी कार्यक्रम, या जैसे अभी बिल जलाने का जो कार्यक्रम किया गया, ये सब कार्यक्रम सभी जगह पर, सभी राज्यों के अंदर किसानों के द्वारा किए जाते हैं। और यात्राएं भी पूरे देश के अंदर किसानों के द्वारा की जा रही हैं। बड़ी बड़ी महापंचायतें भी पूरे दक्षिण के राज्यों में, बहुत बड़ी बड़ी महापंचायतें अभी इस समय चल रही हैं। मुझे लगता है ये सस्ता संतोष है, क्योंकि हम मीटिंग अच्छी कर सकते हैं, मान लेते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें इसलिए संभव है कि सरकार उसको अलाउ करती है। अभी तक सरकार वहां तक नहीं पहुंची है कि आप कुछ करने की तैयारी करें और जेल में भेज दें। ये तो गुजरात में करते हैं ना, ऐसा हाउस अरेस्ट कर देते हैं। गुजरात में हुआ है, लेकिन बाहर अभी तक इतना ज्यादा नहीं हुआ है।
मैं सच पूछा जाए तो जब तक हम जेल में जाने के लिए, सड़क पे उतरने के लिए, मरने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक ऐसी फांसीवादी शक्ति के सामने हम लड़ पाएंगे ऐसा मुझको लगता नहीं है। और ये सरकार ऐसे ऐसे कायदे बनाती रहेगी जिसके उलझन में हम पड़े रहेंगे, और हमको जो करना है, जिसके लिए गांधी मरे, जिसके लिए समाजवादियों ने बहुत कुर्बानियाँ की, वो हम नहीं कर पाएंगे। विषमता बढ़ती जा रही है। 3,500 लोगों के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। हम क्या कर रहे हैं? गांधी होते तो बाइकआउट करते, नहीं कर रहे हैं। आज भी जब कभी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसमें कोई ये नहीं कहता है कि गांधी के ज़माने का स्वदेशी एक किस्म का इसका जवाब हो सकता है। बाहर से आई हुई वस्तु का उपयोग हम नहीं करेंगे। अगर हम नहीं करते हैं तो अमेरिका और यूरोप की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा। हम आज भी एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात करते हैं। ये तमाम चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोचना होगा, और समाजवादी और गांधी जी के विचारों से, या किशन पटनायक जैसे लोगों के विचारों से, या बाबा साहब अम्बेडकर को भी सिर्फ हम लोग एक किसी मूर्ति के अंदर या सड़क के चौराहे पर उनकी एक मूर्ति खड़ी कर दी और वो सीमित हो जाए, काफ़ी नहीं है। जात अभी तक खत्म नहीं हुई इस देश के अंदर। स्त्री की हालत सुधरी है ये मानना गलत होगा। आज भी स्त्री के बारे में इस देश के नेता ने जो आज सरकार में है कुछ भी कह सकते हैं, थोड़ी टीका ज़रूर होती है, लेकिन अच्छा है ये मानने वालों का वर्ग कम नहीं हुआ है। मेरे जैसे लोगों के लिए उम्र ज़्यादा है शायद, इस वजह से भी ऐसा लगता है कि आज जो रह रहा है वो काफ़ी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए, या हमारे जैसे लोगों को कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से समाजवादी और गांधीवादी, जो ज़्यादातर किसी न किसी आश्रम में बैठे हैं, वो सड़क पे आए। खत्म बात। होना चाहिए था समाजवादियों को, क्या करना चाहिए था या लेकिन क्या करना चाहिए अभी? मुझे लगता है कि हमको भूलना नहीं चाहिए था कि गांधी ने अन्याय के विरुद्ध बार बार लड़ाई की, डॉक्टर लोहिया ने वही किया, जेपी ने जेल तोड़ी, और तमाम समाजवादियों ने कहीं न कहीं बहुत संघर्ष किए। एक ऐसा जमाना था कि हर 2-4-6 महीने में जेल भरो आंदोलन चलता था और लोग मरने के लिए भी तैयार थे। आज वो वातावरण नहीं है। हम बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। हम भाषण देने के लिए तैयार हैं। हम अच्छा लिखते हैं तो अच्छा लिखने के लिए तैयार है, हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छा बोलने के लिए तैयार है, लेकिन कृति कहाँ है ये मैं सोचता रहता हूँ। और इस उम्र में सबसे ज़्यादा निराशा मुझे इसकी बात की है कि कृति बहुत कम है।